हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम चौहान राजवंश से रिलेटेड पढ़ रहे थे। अब हम कोटा राज्य का हाड़ा राजवंश से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर देखिए, कोटा राज्य का इतिहास से रिलेटेड हाड़ा राजवंश जो कि चौहानों से रिलेटेड ही हैं। इनके संस्थापक माधो सिंह फर्स्ट को माना जाता है। 1631 ईस्वी के अंदर कोटिया भील को हराकर इन्होंने कोटा की स्थापना करी थी। कुल देवी इनकी दांत माता या बदाना माता के रूप में जाना जाता है। दांत माता कुल देवी और बदाना माता आराध्य देवी मानी जाती हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि केला देवी करौली के अंदर किनकी कुल देवी हैं और किनकी आराध्य देवी मानी जाती हैं, ऐसा आपको बताना है। अब देखिए, बूंदी के राजा के पुत्र थे रतन सिंह, जिन्होंने शाहजहाँ की सहायता करने के खातिर 1631 ईस्वी में कोटा को नई रियासत गठित की, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, मुकुंद सिंह साम्राज्य में कुल मिलाकर 48 परगने यानी तहसीलें थी। धर्मत के युद्ध में मुकुंद सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। धर्मत का युद्ध एमपी के अंदर हुआ था, जो कि 1657 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसमें औरंगजेब की विजय प्राप्त हुई। इन्होंने निर्माण कार्य के अंदर देखा जाए तो अबली मणि का महल बनवाया था, जो कि हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। मुकुंदरा किला भी बनवाया था। जगत सिंह खजुहा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। आगे देखिए, किशोर सिंह फर्स्ट 1684 ईस्वी में औरंगजेब ने 1684 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको कोटा का शासक नियुक्त किया था। 1689 में बगेरवाला जैन व्यापारी ने खानपुर के पास चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान का जैन मंदिर बनवाया था, ऐसा आपको याद रखना है। वो किसके समय बनवाया था? किशोर सिंह फर्स्ट के समय। अब राम सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़िए। औरंगजेब ने कोटा का शासक राम सिंह फर्स्ट को नियुक्त कर दिया था। जाजऊ युद्ध के अंदर आजम का इन्होंने साथ दिया था। 1707 ईस्वी के अंदर हुआ था जाजऊ का युद्ध, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। कोटा शहर का परकोटा इन्होंने ही बनाया था, राम सिंह फर्स्ट ने। इन्होंने तोपों को रखने के लिए कोटा दुर्ग प्रसिद्ध या कोटा राज्य माना जाता है। आगे देखिए, रावठा तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया। इनको बड़भुजिया शासक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़भुजिया के नाम से कौन प्रसिद्ध शासक रहा है, तो आपको याद रखना है राम सिंह फर्स्ट। अब पढ़िए भीम सिंह फर्स्ट के बारे में। 1713 ईस्वी के अंदर बूंदी पर आक्रमण किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और बूंदी को कोटा में मिला लिया। कोटा का नाम इन्होंने नंदगांव रखा, शहरगढ़ का नाम शेरगढ़ कर दिया। आगे देखिए, वृंदावन के बारे में, जो कि वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। बादशाह फर्रुख सिंह ने गागरोन का किला इनको सौंप दिया था। किनको सौंप दिया? भीम सिंह फर्स्ट को। गागरोन का किला वर्तमान के अंदर झालावाड़ के अंदर आता है, लेकिन उस टाइम में झालावाड़ नाम की कोई भी रियासत नहीं थी। भीम सिंह फर्स्ट ने भीम शाही सिक्के चलाए और इन्होंने टकसाल कोटा के अंदर ही स्थापित करी। भीम सिंह फर्स्ट के द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए, वो देख लीजिए आप, जैसे भीम विलास महल, कृष्ण विलास महल, आशापुरी माता का मंदिर, भीमगढ़ दुर्ग और ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। दुर्जन साल के बारे में पढ़िए। 1747 ईस्वी में राजमहल, जो कि टोंक में है, तो राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था। दो भाइयों के बीच में हुआ था, जो कि आमेर के थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट। कोटा
जिसका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोटा के जो राजा थे इन्होंने माधो सिंह फर्स्ट का साथ दिया था, लेकिन विजय ईश्वरी सिंह हो गए थे। अब ईश्वरी सिंह विजय हो गए, तो इस राजमहल टोंक के विजय के उपलक्ष्य में आमेर के अंदर सरगासुली या ईश्वर लाट का निर्माण किया गया था। मतलब ईश्वरी सिंह ने इसका सरगासुली या ईश्वर लाट का निर्माण करवाया, और कालांतर में ईश्वरी सिंह इसी ईश्वर लाट या सरगासुली से कूद कर आत्महत्या करते हैं। ये भी आपको मैं जब आमेर के चौहान पढ़ेंगे तब आमेर के कछवा राजवंश जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मराठों ने अगर सर्वप्रथम राजस्थान में अगर कर वसूला तो वो कोटा राज्य से ही वसूला था, ऐसा आपको याद रखना है। दीवान का जो पद था झाला हिम्मत सिंह वो थे जो उस पद पर कार्यरत थे। कौन? हिम्मत सिंह। अब देखिए शत्रु साल के बारे में। बंटवारा का युद्ध, देखिए बंटवारा का युद्ध जो है वो दीवान उस टाइम में झाला कौन थे? जालिम सिंह, जो कि मारवाड़ के वीर दुर्गादास की तरह कोटा के अगर वीर दुर्गादास अगर कहे जाएंगे तो वो झाला जालिम सिंह को हम लोग कह देंगे। कोटा मराठों की शक्ति एवं नीति का केंद्र बन गया था, क्योंकि मराठों ने कोटा से ही कर वसूलना स्टार्ट किया था। बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी के अंदर माधो सिंह फर्स्ट और कोटा के झाला जालिम सिंह के बीच हुआ था। इसका कारण रणथंभौर दुर्ग को लेकर रहा, लेकिन कोटा राज्य विजय हो गया था। माधो सिंह फर्स्ट कहाँ के हैं? माधो सिंह फर्स्ट आमेर के हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब गुमान सिंह के बारे में पढ़िए। 1764 से 1770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। झाला जालिम सिंह को कोटा से निकाल दिया गया। आगे देखिए मेवाड़ के अरी सिंह, उनके बारे में इनसे रिलेटेड एक आपको जानकारी अच्छे से आपको याद रखनी है कि मेवाड़ के जो अरी सिंह की चिताखेड़ी की जागीर दी, इनको अरी सिंह को चिताखेड़ी की जागीर किसने दी? तो गुमान सिंह ने दी, ऐसा आपको याद रखना है। और राज राणा की उपाधि भी इनको प्रदान करी। क्या उपाधि दी? राज राणा। कौन? गुमान सिंह ने। किसको? मेवाड़ के अरी सिंह जी को दी। अब आगे देखिए उम्मेद सिंह जी। 1770 से 1819 अंग्रेज़ों से इन्होंने सहायक संधि करी, और ये जो सहायक संधि थी इसको आश्रित पार्थक्य की सहायक संधि के रूप में जाना जाता है, जो कि 26 दिसंबर 1817 ईस्वी के अंदर करी गई थी। यह दूसरी रियासत थी। प्रथम जो रियासत थी वो करौली थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने व्यापक विस्तृत सहायक संधि करी, तो वो थी आपकी कोटा। अब आपको याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें थी जो कोटा रियासत में जब आपने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो शर्तों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से रखना है कि कोटा राजा का जो शासक रहेंगे और जो राजवंश रहेंगे, राजा रहेंगे, वो कौन कौन रहेंगे, इस तरीके से ऐसा बताया गया, जो कि गुप्त रूप से ये रखा जाएगा। तो कोटा राजा के अंदर हाड़ा राजवंश से संबंधित रहेंगे, लेकिन सर्वे सर्वा जो रहेगा वो झाला राजवंश से संबंधित होगा। तो राजा जो रहेगा वो हाड़ा से रहेगा, और सर्वे सर्वा जो रहेगा वो झाला राजवंश से संबंधित रहेगा, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए किशोर सिंह सेकंड का शासनकाल 1819 से 27 तक रहा। माधो सिंह को कोटा का इन्होंने फौजदार नियुक्त कर दिया था, और झाला जालिम सिंह के ये पुत्र थे। कौन? माधो सिंह। राम सिंह द्वितीय 1827 से लगाकर 1865 तक ये शासन करते हैं, और इन्हीं के दौरान 1857 की क्रांति रही थी। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आपके क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। देखिए अब मैं इनके बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूँ।
झाला मदन सिंह को कोटा का फौजदार नियुक्त कर दिया था और वास्तविक सर्वेसर्वा के रूप में ये नियुक्त किया उनको, झाला मदन सिंह जी को। 1857 की क्रांति के समय यही राम सिंह सेकंड ही शासक थे। राम सिंह सेकंड ने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। लॉर्ड जो रॉबर्ट थे उन्होंने इसकी जांच करी। जांच में पाया गया कि ये वास्तव में सही बात है, जिससे कि उनकी तोपों की सलामी को कम कर दिया था। और इसके विपरीत करौली के जो मदन पाल हैं उनकी तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था। 17 परगने अलग करके, अलग किसने किया? अंग्रेज़ों ने। अलग करने के बाद एक नई रियासत का गठन किया जो कि 1838 ईस्वी के अंदर बनकर तैयार हुई और उसका नाम झालावाड़ रियासत के बारे में झालावाड़ रियासत के रूप में जाना गया। अब आपके बीच में अंतिम शासक आएंगे भीम सिंह सेकंड। देखिए, एकीकरण के समय महाराव भीम सिंह सेकंड ही थे और पूर्व राजस्थान संघ बना था 25 मार्च 1948 को। तो इनको राज प्रमुख का जो कि द्वितीय चरण था और इनको राज प्रमुख का पद दिया गया था। किनको? भीम सिंह सेकंड को। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राजस्थान संघ के कब हुआ था और इनको कब नियुक्त किया गया था या फिर इनकी क्या पोस्ट रखी गई थी भीम सिंह सेकंड की, तो 18 अप्रैल 1948 के अंदर संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और उसके अंदर इनको उप राज प्रमुख पद दिया गया था। ऐसा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने कोटा राजवंश से रिलेटेड पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, इनकी प्रतिक्रिया आप अपने लाइक और कमेंट के ज़रिए दीजिए। और अब इसके बाद जो चौहान राजवंश की जो शाखा से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे उसमें केवल और केवल एक झालावाड़ रियासत का छोटा सा वीडियो आएगा। उसके बाद ये पूरा चौहान राजवंश ख़त्म हो जाएगा। तो इन सारे वीडियो को आप लोग देखिए चौहान राजवंश के और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ओके।